हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। इस सीरीज में हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनके पूछे जाने की संभावना वन दरोगा के एग्जाम में सबसे ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वन दरोगा का जो पिछली बार पेपर हुआ था 2023 में, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन बना था वीटी ग्राफ से, ठीक है, ये वाला। फिर आप डेयरी इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, इसमें भी आप देख सकते हैं कि वीटी ग्राफ से एक क्वेश्चन आया है। केमिस्ट का जो पेपर हुआ था, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया है वीटी ग्राफ से। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। वीटी ग्राफ देखा जाए तो ऐसे बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो ये आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है और आपका 1 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा, और 1 मार्क कंपटीशन में बहुत ज्यादा होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारे सिलेबस में 2 ग्राफ दिया है। क्लास 9th का जो मोशन वाला चैप्टर है, अगर आप उसमें देखोगे तो आपको 2 ग्राफ मिलेगा। एक है एसटी ग्राफ यानी दूरी और समय ग्राफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल सकते हैं इसको। एक तो ये दिया गया है और एक वीटी ग्राफ दिया गया है। वीटी ग्राफ से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और एसटी ग्राफ से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। वैसे ये मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में अच्छे से करवाया हुआ है, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। देखिए एसटी ग्राफ देखते हैं सबसे पहले। एसटी यानी कि दूरी समय ग्राफ। एसटी आप अब देखिए, क्वेश्चन आएगा आपके पास एग्जाम में, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एसटी ग्राफ है कि वीटी ग्राफ है, और इसका पता कैसे चलेगा, यहाँ पे लिखा रहता है एसटी या फिर एसटी और वीटी। ये टी इधर भी हो सकता है, एस इधर भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अगर एस और टी है तो एसटी ग्राफ होगा, और एसटी ग्राफ है तो एसटी ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन का पता चलता है, त्वरण का पता चलता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का पता चलता है हमें एसटी ग्राफ से। एसटी ग्राफ में 3 कंडीशंस होती है जिनसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कंडीशन देखिए कि जब ये स्लोप बिल्कुल सीधी है। जब ये सीधी है, इसका मतलब क्या होता है कि जो वस्तु है वो एक समान वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता रहेगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल भी 5 है, इनिशियल भी 5 है, अपॉन क्या होता है, टाइम। तो ये कितना हो जाता है, 0। इसलिए इसमें एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। तो जब भी ये स्लोप सीधा हो, इसका मतलब क्या होगा कि जो वस्तु है एक समान चाल यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। उसका वेग क्या है, एक समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि जब सीधी हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन उसमें जो वेलोसिटी होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, ठीक। और इस एसटी ग्राफ से हम क्या पता करते हैं, त्वरण का पता करते हैं, एक्सेलरेशन का पता करते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए दूसरी कंडीशन जब कर्व होता है, इस टाइप का कर्व, तो इसमें 2 टाइप का कर्व बन सकता है। एक जिसमें ये कर्व बढ़ता जा रहा है, कम से ज्यादा की ओर हो रहा है, और दूसरे में पहले तो बढ़ा फिर घट रहा है, इस टाइप से। तो 2 टाइप का कर्व होता है। तो पहला वाला कर्व जो ये है, ये क्या बताता है हमें, जब ये बढ़ रहा है, कर्व ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। और जब वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, त्वरण भी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन भी क्या है, बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन को दिखाता है ये। त्वरण इसमें क्या होता है, बढ़ता है, एक्सेलरेशन बढ़ता है, ठीक, पहला ये। और जब ये कर्व नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, इस टाइप से नीचे की ओर गिरता है, हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कम होगा। एक्सेलरेशन कम होगा यानी हम बोल सकते हैं इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन बोले या फिर हम रिटार्डेशन बोल सकते हैं, ये रिटार्डेशन को दिखाता है, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन हो गया कर्व वाले में। अब तीसरा जो होता है जिसमें सीधी लाइन होती है, इस ये वाली सीधी लाइन नहीं, 45 वाली नहीं, इस टाइप की, मतलब हम बोल सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसमें बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, और जब वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब ए कंडीशन और सी कंडीशन में अंतर क्या है, तो ए कंडीशन में हमारे पास वेलोसिटी कुछ होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है लेकिन एक्सेलरेशन 0 होता है। सी कंडीशन में क्या है कि वेलोसिटी भी 0 होगा और एक्सेलरेशन भी 0 होगा, ठीक, समझ में आ गया। तो ये था एसटी ग्राफ। अब हम देखते हैं वीटी ग्राफ। अब देखिए वीटी ग्राफ की पहचान कैसे करोगे, यहाँ पे वी और टी लिखा हुआ यानी वीटी ग्राफ यानी कि वेग और समय ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमें क्या बताता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकाल सकते हैं दूरी निकाल सकते हैं, या फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज निकाल सकते हैं हम इससे। और वो कैसे निकलता है, तो जो इसमें जो भी एरिया बनता है,
जो भी एरिया बनता है, दो वेलोसिटी और दो टाइम के बीच में जो एरिया बनता है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, और वही जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं वही हमारा दूरी या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। अब इसमें भी तीन कंडीशंस होती है कि जब हमारे पास, कि जब पहली कंडीशन है कि जब हमारे पास समान गति हो, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, तब कैसा बनता है इसका ग्राफ। देखिए वेलोसिटी इसमें यूनिफॉर्म है, एक सीधी लाइन में, यहाँ v1 v2 यानी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। और अभी हमने देखा जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, जीरो होगा, और वेलोसिटी क्या है इसमें, यूनिफॉर्म है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जो भी ये एरिया बनता है इसमें, ठीक है, ये जो एरिया बना रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी दो टाइप का हो सकता है कि एक में तो वेलोसिटी बढ़ रही हो और एक में वेलोसिटी कम हो रही हो। तो जब वेलोसिटी बढ़ रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो, जब गति बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसा होगा, सीधा होगा, ठीक है, 45 का एंगल बनाएगा। ठीक, अब इसमें क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो दो पॉइंट, जैसे यहाँ पे v1 ये है, v2 ये है, और टाइम कहाँ है, t1 यहाँ है, t2 है। अब जो भी इसमें फिगर बन रहा है, ये वाला फिगर बन रहा है, यहाँ इधर बाहर ड्रॉ करता हूं, ये बन रहा है, क्या है ये, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है, तो इसका हम अगर क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा, दूरी या फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, पहले बढ़ रहा है फिर थोड़ा घटा फिर बढ़ा, इस टाइप से है, तो इसमें एरिया कैसे निकलेगा। तो देखिए पॉइंट देखना है आपको, एक यहाँ पे v1, ये v2 यहाँ पर है, और v3 यहाँ पर है। टाइम देखिए, टाइम यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये पूरा एरिया इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, तोड़ तोड़ के निकाल देंगे। एक तो ये बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है एक ये, और दूसरा ट्रेपीजियम यहाँ पे बन रहा है, तो इन दोनों का एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास दूरी आ जाएगी। ठीक, फिर अगर रिटार्डेशन वाला केस हुआ कि यानी कि जो वेलोसिटी है या फिर त्वरण है वो घट रहा है धीरे धीरे, तो ये एरिया बनेगा, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका डायरेक्ट हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास दूरी आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पेपर में पूछे गए यूके त्रिपाठी के द्वारा। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि वन दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन में खुद बोला गया कि वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और यहाँ अगर नहीं भी दिया हो तो आप यहाँ से पता कर सकते हो, ये वी है और ये टी है, यानी वीटी ग्राफ है। और वीटी ग्राफ में डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, अभी बताया, क्षेत्रफल निकाल देते हैं, जो भी क्षेत्रफल वो कवर कर रहा है उसका हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए एक पॉइंट ये है और ये टी है, टी यहाँ पे, ठीक है, यहां से शुरू किया, तो ये जो एरिया बन रहा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये एरिया क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अब देखिए एरिया आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए एरिया इतना पता होना चाहिए आपको, सर्कल और इक्लिप्स छोड़ देना है क्योंकि इस टाइप की आकृति बन नहीं सकती है कभी भी। स्क्वायर का आपको याद रखना है, ट्राइंगल का याद रखना है, रेक्टेंगल यानी आयत, ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, बस इतने 2D शेप है, इनका आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, याद ही होगा आपको क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन भी आने हैं आपके एग्जाम में। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुना बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ कितना है 10, ऊंचाई कितनी है, ये देखिए ये है, ऊंचाई कितनी है 13 है, 13। बस इसको सॉल्व करते हैं, ये कटेगा 5 बार में, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 मीटर आ गया, इसका ए करेक्ट है। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखिए डेयरी इंस्पेक्टर में भी एक क्वेश्चन आया था वीटी ग्राफ से, जिसमें हमसे पूछा गया था कि पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी बताओ। डिस्टेंस बताना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके सापेक्ष टाइम देख लेते हैं, एक टाइम ये है और एक टाइम ये है। ठीक, अब देखते हैं कौन सी आकृति बन रही है, कौन सा शेप बन रहा है, तो ट्रेपीजियम बन रहा है, ये दोबारा ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, तो 1/2 इंटू हाइट और पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड्स कौन सी, ये, तो समांतर भुजाओं का योग, ये होता है, ये इसका एरिया होता है। तो 1/2, हाइट कितनी, हाइट ये होती है, देखिए ये होती है हाइट, ठीक, ये हो गई हाइट इसकी। तो हाइट कितनी है, देखिए ये 40 है, 40 और ये 20 है, तो 40 में से 20 गया तो कितना है 20, इसके बीच की दूरी कितनी है 20 है, तो 20 आ गया इसकी हाइट। ठीक, अब समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन सी है, ये है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो ये कितना है, ये कितना है 18। अब देखिए यहाँ पे कैच है, एक क्वेश्चन में दिया गया है किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और ऑप्शन में सब दिख रहा है मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी आपको देखना है, ये एग्जामिनर आपको गलती करवाने के लिए करता है हमेशा। तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, और ये कितना है, यहां से आप देखोगे तो ये है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर। तो 18 प्लस 36, 18 प्लस 36 कितने हो गए, 4, 54, 18 प्लस 36 54 हो गए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं,
देखिए जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तब हम 5/18 से उसमें इंटू करते हैं, और जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, बड़े वाले में चेंज करते हैं, तो ऊपर बड़ी वाली चीज आती है, यानी 18/5 आता है। ठीक है, ये याद रखना है। जब हम बड़ी चीज में चेंज करेंगे तो ऊपर बड़ी वैल्यू आएगी, जब हम छोटी चीज में चेंज करेंगे तो ऊपर छोटी वैल्यू आएगी। तो इस 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से इसमें इंटू कर दिया, 18 तिया 54, 5 तिया 15। ठीक है, तो ये आ गया 15। तो 1/2 इंटू 20 इंटू 15। ठीक, ये कटा 10 बार में, यानी ये कितना आ गया 150 मीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 150 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार केमिस्ट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वीटी ग्राफ से। तो ये देखिए वीटी ग्राफ से केमिस्ट के पेपर में क्वेश्चन आ गया है। इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमें डिस्टेंस बताना है पॉइंट ए और बी के बीच में। देखिए अब पॉइंट आपको फाइंड करने, सबसे पहले एक पॉइंट ये है, तो इसके साथ का टाइम वाला पॉइंट ये होगा, फिर एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट होगा। अब देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका आयत बन रहा है, आयत बन रहा है, जिसमें यहां से यहां तक कितनी है इसकी, दो होगी ना, क्योंकि ये 4 है और ये 2 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और ये इसकी चौड़ाई या फिर लंबाई बोलिए कितनी होगी इसमें, ये कितनी है 15। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा गलती करवा सकता है एग्जामिनर आपसे, यहाँ पे ऑप्शन उस टाइप के दिए नहीं गए थे। देखिए क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है वीटी ग्राफ में, जो वेलोसिटी है ये मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, और जो ऑप्शन है उसमें किलोमीटर और मीटर दोनों है। ठीक, तो मीटर प्रति सेकंड में दिया है 15, इसको हम किलोमीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो इसको क्या करते हैं 18/5 से इसमें गुना कर देते हैं। तो 5 या 15, 18 या 54 आ गया। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब इसका एरिया निकालते हैं, यानी 54 इंटू 2, लंबाई गुना चौड़ाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 108 किलोमीटर आ गया इसकी डिस्टेंस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, वीटी ग्राफ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ओके, और यदि आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। जो मैंने आपको मॉक टेस्ट दिया है, 5 मॉडल पेपर दिया है, इसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे लिए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने इस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है वीटी ग्राफ के उनको सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आप एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन मिस करोगे वीटी ग्राफ से। ओके, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट परचेस करना है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।